वेलकम टू इकोनॉमिक्स डिकोडेड। आज हम इस मॉड्यूल में स्टार्ट करने वाले हैं पीपीसी, व्हिच मींस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन possibility curve. Okay, so this production possibility curve is also known by the name as PPF, which means production possibility frontier, or we also call it as transformation curve, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। एग्जाम में एग्जामिनर आपको किसी भी नाम से इसके बारे में पूछ सकता है। इट कुड बी पीपीएफ, इट कुड बी द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री और द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, और सिंपली द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ये सब चीजें सेम होती हैं, whether it is PPC, whether it is PPF, whether it is transformation curve, boundary or frontier, all means the same. Now, what is the meaning of PPC or the production possibility curve? इसका मतलब क्या है? So, it is basically the graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with the help of given resources and technology. As we all know, in the economy where resources are present in scarce or limited amount, उस केस में हमारे को it is very important as a economic leader or policy maker or as a global partner कि हम limited resources को efficiently use करें. Now, how these limited resources are utilized efficiently, that is that complicated problem of efficient use of resources is explained with the help of प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब हम उस प्रॉब्लम को, उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को एक इजी मैनर में समझाते हैं, दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें हमने अज्यूम किया है दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली टू गुड्स इन द इकोनॉमी। सो इन रियल टाइम वी नो दैट सिर्फ दो गुड्स कभी भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू समबडी हु इज न्यू इन इकोनॉमिक्स, आप पीपीसी का यूज करके उसको इजीली समझा सकते हैं दैट हाउ इकोनॉमी एक्चुअली वर्क्स। सो व्हेन देयर आर लिमिटेड गिवन रिसोर्सेज, लिमिटेड टेक्नोलॉजी, तो हम उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके क्या क्या बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो देयर आर सर्टेन assumptions in economics. These are, with given resources only two goods can be produced. जो भी रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से हम केवल दो गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस करते हैं। देन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। जो भी रिसोर्सेज इकोनॉमी में यूज किए जा रहे हैं दे विल बी फुल्ली यूटिलाइज्ड, देयर विल बी नो वेस्टेज। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट assumption है, द टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी इज नाइदर developing, neither there is any sort of innovation nor there is any sort of depreciation or degradation. जो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, ये मतलब ऐसा। देन रिसोर्सेज आर अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड। सो दिस इज अ थिंग कि ये सारी हमारी assumptions हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी or the production possibility curve with the help of a graphical representation, that is PPC curve, and the chart basically which shows different combinations of two goods. Okay, so here I have assumed, I have taken two goods which is corn and cotton. यहाँ हमने दो goods लिए हैं, corn and cotton, and there are various combinations of these two goods which we are producing in the economy. Now, first combination is where I am utilizing all my resources in the production of cotton itself. मैं कॉर्न की कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, आई एम यूटिलाइजिंग ऑल माई रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। मैं सारा यूटिलाइज कर रही हूँ अपने रिसोर्सेज को फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन। देन नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ कॉर्न एट द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ कॉटन। आप देख सकते हैं यहाँ -1 हो गया। मैंने यहाँ 1 यूनिट ऑफ कॉटन को रिड्यूस करा है टू गेन 1 यूनिट ऑफ कॉर्न।
another 1 unit of corn, I have to substitute it with 2 units of cotton. मैंने 2 units cotton की sacrifice करी है to gain 1 unit of corn. Subsequently, अब यहाँ पे मैंने 3 units cotton की produce करने के लिए 3 units cotton की कम कर दी है. And now to produce 4 units of corn, I have to sacrifice all the units of cotton which I was producing earlier. And यही चीज मैंने जब एक graphical representation में depict करी है, it is known as the production possibility curve. So I have assumed I have taken corn as x-axis and cotton as y-axis. Okay, so यहाँ पे 1, 2, 3, 4 units of corn and 10 units of cotton. I have arranged it all. This is combination A. This is combination B. Here C, then D and E. E combination. So अब आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे कि यहाँ पे जब मुझे कॉर्न की मैं 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी तब मैं 10 यूनिट कॉटन के प्रोड्यूस करी थी. बट देन टू गेन 1 यूनिट ऑफ कॉर्न आई हैड टू सैक्रिफाइस 1 यूनिट ऑफ कॉटन. यहाँ पे जो सैक्रिफाइस है वो क्या है, 1 यूनिट का है. देन जैसे जैसे मैं अपनी कॉर्न की प्रोडक्शन को बढ़ा रही हूँ, मुझे अपनी कॉटन की प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस. दिस इज द लेवल ऑफ सैक्रिफाइस आई एम डूइंग टू गेन दिस मच यूनिट. ये मेरा गेन है, ये मेरा गेन है. दिस इज माई लेवल ऑफ सैक्रिफाइस. दिस इज माई लेवल ऑफ सैक्रिफाइस विच आई एम डिपिक्टिंग विद चेंज इन एस. Change in S is equal to change in level of sacrifice, and this is my change in gain. Change G is equal to change in units gain or level gain. So basically इसको भी आप units लिख लीजिए. In units sacrificed. So this is the amount of units I'm sacrificing to gain this 1 unit, 1 additional unit of corn. आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है. एंड यहाँ पे I have to lose how many units? I have to lose all the 4 units to gain 1 additional unit of corn. So this is due to the concept of increasing marginal opportunity cost or increasing MRT, marginal rate of transformation. We will understand this concept फिलहाल थोड़ा आगे वीडियो में. Before that, I wanted to tell, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, all the points which are present on this particular curve, they are highly efficient points. यहाँ पे ये सारे जो भी points इस particular line में हैं, these are the points where my resources are getting fully utilized, where I'm efficiently utilizing all the resources which I'm having. अगर ये point अंदर हो, suppose this is a point P जो कि curve के अंदर है, then this will be underutilization of resources. ये होगा हमारा underutilization of resources. अगर point हमारा इस पे है, suppose अगर मेरा कोई point है S, अगर S point यहाँ है तो I will be saying that S is the efficient point. It is the fully utilized point where resources are fully utilized. But अगर point is inside this production possibility curve, then we call it as underutilization of resources. Whereas अगर जो point it is outside the production possibility curve, then it is unattainable point. It is known as unattainable point. हम इसको unattainable क्यों कह रहे हैं? क्योंकि we do not have this much amount of resources कि हम अपनी R amount को produce कर पाए. हमारे पास resources यहीं तक present है, हम इसके आगे नहीं जा सकते to produce R. ठीक है, we don't have this much resources to produce R. We only have this much amount of resources जो इस curve तक ही हम production कर सकते हैं. So we cannot reach this point. That is why it is unattainable point of resources. Now there are certain properties of PPC curve. क्या क्या है वो properties? First is downward sloping. Now, since there exists inverse relationship between two goods,
अब हमारे दोनों गुड्स में हमने देखा, जैसे कि कॉर्न एंड कॉटन में आप देख सकते हैं कि मेरे को 1 यूनिट ऑफ कॉर्न बढ़ाने के लिए आई हैड टू सैक्रिफाइस सम यूनिट्स ऑफ कॉटन. सो देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप? कि अगर आपको एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड 1 अगर मुझे इंक्रीज करना है, तो आई वुड हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ गुड 2. तो मुझे गुड 2 की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, तभी मैं एक फर्स्ट गुड की प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हूँ. दिस इज नोन एज डाउनवर्ड स्लोपिंग. दिस इज नोन एज इनवर्स रिलेशनशिप एंड इसी की वजह से द कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. देन कॉनकेव शेप्ड. यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो पीपीसी है इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ड्यू टू increasing rate of marginal rate of transformation or marginal rate of opportunity cost. Usually हमारा most of the cases में the shape of the curve is concave in nature due to increasing MRT or increasing marginal opportunity cost. But अब increasing MRT और marginal opportunity cost क्या होता है? Increasing MRT और increasing marginal opportunity cost means जब मुझे ज्यादा यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द 1 गुड. जैसे कि यहाँ पे मुझे कॉर्न के यूनिट्स को गेन करने के लिए, एक एक यूनिट को गेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉटन को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था. दिस इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका जो फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला? चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन. ठीक है. सो व्हेन माय सैक्रिफाइस इज मोर देन माय यूनिट्स गेन, देन आई से दैट MOC और MRT, marginal rate of transformation, is another name of your marginal opportunity cost. तो ये दोनों का मतलब सेम है. इंक्रीजिंग MOC तब होता है जब आई एम सैक्रिफाइसिंग मोर यूनिट्स टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड. जैसे कि यहाँ पे मुझे एक एक यूनिट ही गेन हो रहा था कॉर्न में, बट आई वाज सैक्रिफाइसिंग मोर एंड मोर यूनिट्स टू गेन ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कॉर्न. तो दिस इज MRT. इसको हम MRT कहते हैं. एंड व्हेन देयर इज मोर सैक्रिफाइस दैन गेन, देन इट इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ MRT. सो इस इंक्रीजिंग रेट ऑफ MRT की वजह से हमारा जो शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इट इज यूजुअली अ कॉनकेव शेप्ड कर्व. बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ कॉनकेव शेप ही होती है. नो, वी हैव सम एक्सेप्शनल केसेस इज वेल. हमारे पास कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं. व्हेन आर दीज एक्सेप्शनल केसेस? देन लेट्स सी. आई होप आपने नोट्स लिख लिए थे. इफ नॉट, then I will be attaching the link of these notes below this video. So no need to worry that you have not written these notes. आप बस ये वीडियो को अच्छे से देख के कॉन्सेप्ट को समझिए. That is more important. That thing is more important. That is to understand what is the concept actually. Okay. Okay. So in case of increasing marginal opportunity cost or increasing marginal rate of transformation, मेरा जो कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट इज अ कॉनकेव शेप्ड कर्व. व्हाट इज इंक्रीजिंग? मैंने अभी भी बताया कि जब माय परसेंटेज ऑफ सैक्रिफाइस और चेंज इन सैक्रिफाइस इज मोर देन चेंज इन गेन, देन आई एम गेनिंग लेस यूनिट्स. जैसे कि हम एक एक यूनिट गेन कर रहे थे बट हमारा सैक्रिफाइस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था. तो दिस इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इस केस में हमारा कॉनकेव शेप्ड का कर्व होता है. वेयरएज इन केस ऑफ डिक्रीजिंग MOC और MRT, हमारा यही जो कर्व है इट विल बी अ कॉन्वेक्स शेप्ड कर्व. सो अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए दैट क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्टली डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन 2 goods, which means that in order to increase 1 unit of first good, I would have to decrease the some units of other good. That is the inverse relation between 2 goods. So this is the reason that the curve shapes downward from left to right.
मेरा कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कॉन्केव शेप्ड PPC. Concave shape of PPC is another important assumption. Sorry, property. It is another important property. ये दो बहुत important property है. But you would have to tell them, you have to specify that अगर in case of decreasing MOC or in case of decreasing MRT, the curve would be convex in nature. What is the meaning of decreasing MOC or MRT? That अगर मुझे जैसे A, B, C, D, अगर मुझे एक यूनिट गेन करने के लिए कौन की एक यूनिट गेन करने के लिए इफ माई सैक्रिफाइस इज लेस, अगर मेरा सैक्रिफाइस चलो सपोज ये 10 है, फर्स्ट सैक्रिफाइस इज सेम, देन सपोज द लेवल ऑफ सैक्रिफाइस इट इज डिक्रीजिंग. ठीक है, अगर मेरा पहले सैक्रिफाइस था 9, देन 8.8, 8.5. तो अगर देखिए यहाँ पे पहले 1 यूनिट सैक्रिफाइस किया, देन 0.2 यूनिट्स, देन 0.3, थोड़ा सा गलत हो गया, 5. दिस इज रिडक्शन ऑफ 0.5 यूनिट्स, देन 8.3 रिडक्शन ऑफ 0.2 यूनिट्स. सो यहाँ पे एक यूनिट गेन करने के लिए माई सैक्रिफाइस इज लेस. मेरा जो सैक्रिफाइस है, अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस, इट इज डिक्लाइनिंग. So this is decreasing MOC or decreasing marginal rate of transformation. Marginal rate of transformation को मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी further in this video itself. So but basically ये है कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्वेक्स शेप का होगा अगर आपके पास डिक्रीजिंग MOC, अगर आपका जो परसेंटेज ऑफ सैक्रिफाइसेस लेस, परसेंटेज सैक्रिफाइसेस लेस देन परसेंटेज चेंज इन गेन. आई एम गेनिंग 1 यूनिट बट आई एम सैक्रिफाइसिंग lesser units. मेरा जो sacrifice है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. Then it is a convex shape curve. And constant MOC. In case of a constant MOC, आप guess कीजिए क्या होता है. Write down your answer in the comments. Okay. In case of constant marginal rate of transformation or marginal opportunity cost, your curve will be a straight line. ये एक straight line होता है. This curve would be a straight line. ठीक है, no need to show it with the help of an arrow. What does it mean? It means कि अगर मेरा जैसे combination A, B, C, D, ठीक है, हम यही एग्जाम्पल लेते हैं 0, 1, 2, 3. मुझे अगर एक यूनिट को बढ़ाने के लिए आई एम डिक्लाइनिंग 1 यूनिट ओनली, 9, 8, 7. सो यहाँ मेरा रिडक्शन भी 1 यूनिट से हो रहा है. इन दिस केस माई MOC और MRT इज कॉन्स्टेंट. तो इस केस में हमारा जो लाइन है, द कर्व वुड बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन मोर डिटेल. नाउ व्हाट इज MOC? इट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. It refers to the amount of sacrifice of one good to gain the amount of other good. जब I am sacrificing one good to gain some units of the other good, then that is marginal opportunity cost. This is the formula of MOC, which is change in sacrifice upon change in gain. कि मैंने कितना sacrifice किया एक good को to gain some units of other good. So important formula है. Please remember it well. Okay. Then MOC is also known as marginal rate of transformation or MRT. So with the help of this calculation or with the help of this example, I have tried to explain what is MOC, how to calculate it well. So the diagram, basically this example shows combination of production of wheat and rice. यहाँ पे first combination I am utilizing all the resources for production of rice, which is 400. Then to gain 10 units of wheat, I have sacrificed 50 units of rice. So MOC कैसे आएगा यहाँ पे? Change in sacrifice ऊपर आता है, 50 ऊपर आया upon 10. Then MOC क्या होता है? It is equal to 5. Okay. Then यहाँ पे to gain 10 units again of wheat, I have sacrificed 100 units of rice.
100/10 इक्वल टू 10। इवेंचुअली ये जो है ये +10 के रेशियो से बढ़ता जा रहा है एंड मेरा जो यहाँ रिडक्शन है वो कितने रेट से हुआ, दिस टाइम 115 के रेट से मैंने डिडक्शन करी अपने राइस के यूनिट्स में टू प्रोड्यूस 10 more units of wheat. Why we are reducing? Because resources are limited in nature. And here this is reduction of 135 units to gain 10 units. Now it is more or less same. MOC and MRT are more or less same in nature. Just one line of difference exists between them, that MOC is written in fraction and MRT is written in the form of ratio. It's just a basic line of difference. इतना एग्जाम में आप ऐसे ही कर सकते हैं, इट इज फाइन. जस्ट फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन आई एम जस्ट टेलिंग इट. जैसे कि आप इसको कैसे लिखोगे रेशियो में, 50 गेन रेशियो 10 लॉस, 100 गेन रेशियो 10 सॉरी ऑपोजिट हो गया, 50 was the loss, sorry, 50L ratio 10 gain, 100 loss ratio 10 gain. यहाँ G का मतलब है gain, L means loss, so ऐसे आप लिख सकते हैं 115 loss ratio 10 gain. So this is the basic line of difference, but more or less MOC and MRT are same in nature. Now, all right, so the last topic which is left in this particular concept of PPC curve is shift of production possibility curve. So जो production possibility curve है, it either shifts rightward, there is either a rightward shift or either a leftward shift. ठीक है, दो shifts होते हैं PPC में, leftward and rightward shift. Let's understand कब कब कौन सा shift होता है. Okay. So although we have assumed technology to be constant, but in case of advancement or any innovation of technology, advancement or innovation of technology, the shift in the PPC curve would be rightward in nature. मेरा जो PPC curve है उसमें rightward shift आएगा. अगर कोई भी innovation होती है या कोई advancement होती है technology में, then there would be a rightward shift. Okay. Then another thing is, in case of subsidies, we can say the PPC curve will be shifting rightward. In leftward shift कब होता है? When there is a old technology, exhausting of resources. अगर मेरे resources exhaust हो रहे हैं धीरे धीरे, then मेरा जो curve it will be shifting leftward. Okay, and then in case of taxes again मेरा जो curve है वो leftward shift हो जाता है. and इसमें अगर suppose मेरे को कोई new resources मिले, जैसे कि कोई नया oil का एक source मिल गया जहां से पेट्रोलियम या फिर हम कोई भी oil extract कर सकते हैं, then new sources of resources. Now let's understand the concept of these shifts with the help of examples. Okay. Supposingly हमारे को जो है गवर्नमेंट ने कहा that we would be providing subsidies on rice now. On production of rice हम subsidies देंगे, but no such comment was made for production of corn. Yeah. Then supposingly मेरा rice यहाँ पे है. Okay, this is my current PPC curve. This is corn here. ये corn है. This is rice. Government has announced subsidies for rice. Now, what will be the shift? यहाँ corn के केस में there is no subsidy which government has announced. So corn की production उतनी ही रहेगी, but there would be a rightward shift for rice. Rice का जो production है, there would be a rightward shift for rice. क्यों? Due to सब्सिडी ऑन राइस. राइस में जो है गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस करी, तो देयर वुड बी अ राइटवुड शिफ्ट. सपोज गवर्नमेंट ने कहा हम इसमें ज्यादा टैक्सेस लेंगे, किस पे? ऑन प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न. ओके, फॉर एग्जांपल पर्पस. ये मेरा पुराना कर्व था राइस एंड कॉर्न का.
नाउ कैसे शिफ्ट होगा? राइस पे कुछ हम एज्यूम कर रहे हैं कोई भी टैक्सेस नहीं बढ़ाए गए, तो व्हाट विल बी द शिफ्ट दिस टाइम? ये इसका प्रोडक्शन एज इट इज रहेगा, देयर वुड बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न। ये कम हो जाएगी प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न। क्यों? क्योंकि कॉर्न अब महंगा हो गया प्रोड्यूस करना। आधा तो हमें फिर टैक्स बढ़ गया तो ज्यादा प्रोड्यूसर को पैसे नहीं मिलेंगे इसके, सो वो रिड्यूस कर देंगे। देयर वुड बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी कर्व इन दिस केस। Okay, now suppose government has said that there are certain researches which are taking place for automobile industry, and there is some invention in automobile industry, whereas computer industry में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. Okay, we are having two markets, automobiles, or we can say it as cars and computers. Okay, so सपोजिंगली कार्स इंडस्ट्री में कुछ इन्वेंशन हुआ है, कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हुए हैं. सो व्हाट विल बी द ग्राफ लुक लाइक? कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं हो कंप्यूटर इंडस्ट्री में, बट कार्स में देयर हैज बीन सम अपग्रेडेशन. सो अगेन व्हाट वुड बी द शिफ्ट लाइक? देयर वुड बी अ, इसमें कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ था, रिमेंबर दैट. इसमें हुआ तो ये ऐसे बनेगा. देयर वुड बी अ rightward shift in production of cars. I will be utilizing more resources for production of cars over computer in this case. Okay. Supposingly दोनों में कोई innovation हुआ तो क्या होगा? There would be a rightward shift for both. There would be a rightward shift for both computer as well as cars. So I hope you have got the concept. सपोजिंगली नाउ गवर्नमेंट ने कहा कि हम कार्स एंड कंप्यूटर्स पे हम टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, तो कंबाइंड दोनों का प्रोडक्शन पे टैक्सेस बढ़ गए. सो लेस रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ ड्यू टू टैक्सेस. दोनों का टैक्स बढ़ने की वजह से देयर वुड बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी कर्व. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. In case you have not taken down the notes of these things while I was explaining it, then I will be attaching the link or the PDF format of these notes, and you can take reference of these notes from that. Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.